हरियाणा के हिसार में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी प्रत्याशी और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूंसे। हरियाणा के नूह में वोटिंग के दौरान भिड़े दो प्रत्याशी के समर्थक। कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद इलियास और निर्दलीय उम्मीदवार रईस खान के समर्थकों में झड़प, एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। हरियाणा में जारी वोटिंग के बीच महम से कांग्रेस प्रत्याशी बलराम दांगी के गांव में हुई हाथापाई। विधायक बलराज कुंडू के फाड़े गए कपड़े। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को भी किया गया निष्कासित। हिसार से निर्दलीय मैदान में है सावित्री। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर मतदान जारी। दोपहर 3 बजे तक 49% मतदान। सबसे ज्यादा यमुनानगर में 56.79% और सबसे कम गुरुग्राम में 38.61% वोटिंग। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट पर मतदान जारी है। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने गांव मिर्जापुर के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कहा, हरियाणा में खिलेगा कमल का फूल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में डाला वोट। नए रिकॉर्ड के साथ हरियाणा की सत्ता में वापसी का किया दावा। हिसार में कुमारी सैलजा ने किया मतदान। लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। वोट डालने के बाद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। पार्टी आलाकमान तय करेगा मेरा अगला रोल। महिला सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने डाला वोट। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर बोले, आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर सेवा करूंगा। अंबाला में अनिल विज ने डाला वोट। सीएम पद पर भी ठोकी दावेदारी। बोले, मैंने हमेशा पार्टी का हर आदेश माना, जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। नेशनल विनेश फोगाट ने अपने गांव बलाली में मां और भाई के साथ किया मतदान। जुलाना से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है विनेश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में डाले वोट। बोले, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। आईएनएलटी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बोले, हरियाणा में आईएनएलटी होगी किंग मेकर। अभय सिंह चौटाला का भी दावा, 30 से 35 सीटें जीतेगा आईएनएलटी। हम किसी के पास नहीं जाएंगे, बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे पास आएंगे। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ किया मतदान। हरियाणा के भविष्य के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने झज्जर के अपने गांव में गोरिया में पहली बार डाला वोट। लोगों से अपना जनप्रतिनिधि चुनने की अपील भी की। महाराष्ट्र दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव से पहले प्रदेश को दी बड़ी सौगात। कृषि और पशुपालन से जुड़े कई योजनाओं का शुभारंभ। महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस करती है देश को बांटने का काम, दलितों पिछड़ों का कांग्रेस करती है अपमान। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने फिर छेड़ा आरक्षण का राग। कहा, 50% आरक्षण की सीमा को हटाएंगे। जातीय जनगणना कराने से डरते हैं बीजेपी और आरएसएस। 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव। संगत पंगत नाम से कार्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव पारित। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगाए गए पोस्टर। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठी मांग। नीतीश के दिए भारत रत्न की मांग को लेकर आरजेडी ने बताया हास्यास्पद। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश जी ने मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वो नहीं मिला। विशेष पैकेज नहीं मिला तो भारत रत्न क्या खाक मिलेगा। बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बीच सियासत तेज। पीके की जनसुराज पार्टी ने पटना की सड़कों पर लगाया पोस्टर। लिखा, पूरा बिहार डूब रहा है, बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। दिल्ली सचिवालय में सरकार और बीजेपी विधायकों की मीटिंग में जमकर हंगामा। बस मार्शल की नौकरी को लेकर मीटिंग चल रही थी। दिल्ली सरकार ने बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट नोट किया पास। कैबिनेट नोट सौंपने एलजी विनय सक्सेना के आवास पर मंत्रियों के साथ पहुंची सीएम आतिशी। दंतेवाड़ा नारायणपुर के जंगलों में 31 नक्सली मारे गए। सभी नक्सलियों के शव बरामद। मौके से AK-47, LMG राइफल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद। 5 राज्यों की 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश का शक। महाराष्ट्र के जालना और संभाजी नगर से 3 संदिग्ध हिरासत में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
एससीओ मीटिंग से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान पर प्रहार, बोले आतंकवाद हमें नहीं है बर्दाश्त। सार्क का एक सदस्य सार्क के दूसरे सदस्य के खिलाफ करता है आतंकियों का इस्तेमाल। हरिद्वार में खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का हल्ला बोल। गोकशी के आरोप में मारे गए युवक और दलित युवती की मौत को लेकर जिला मुख्यालय को घेरा। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग उठाई। भारत बांग्लादेश के बीच कल होने वाले T20 मैच से पहले लोगों में उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ग्वालियर में किया प्रोटेस्ट। हिंदू महासभा ने कल बंद का भी ऐलान किया है। तिरुमाला में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार की ओर से श्री वेंकटेश्वर को रेशम के कपड़े चढ़ाए। करीब 14 करोड़ की लागत से बने वकुल माता केंद्रित रसोई का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के रतलाम में गरबा पंडालों के बाहर लगाए गए गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले पोस्टर। काजी ने भी की मुस्लिमों से गरबा पंडाल से दूर रहने की अपील। महाराष्ट्र की भिवंडी में लॉजिस्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में बड़ी मात्रा में रखा हुआ था हाइड्रोलिक ऑयल, कपड़ा, प्लास्टिक का सामान और केमिकल। बेंगलुरु होसुर हाईवे पर धू-धू कर जली कार। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लेबनान और दमिश्क को जोड़ने वाले हाईवे को इजरायल ने बमों से उड़ाया। हिजबुल्लाह को सीरिया से मिलने वाली सप्लाई का रास्ता काटा।